नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जानेंगे मैत्री साधना के 11 लाभ। भगवान कहते हैं, मन को मंगल कामनाओं से भर देने को भगवान बुद्ध मैत्री भावना कहते हैं। मैत्री भावना दयालुता पैदा करने के लिए एक ध्यान अभ्यास है। पाली शब्द में मेत्ता कहते हैं। मेत्ता का अनुवाद आमतौर पर प्रेम पूर्णता के रूप में किया जाता है, लेकिन सरल और परिचित शब्द दया हमें यह समझने का एक बेहतर तरीका प्रदान करता है कि मेत्ता क्या है। भावना का अर्थ है उत्पादन करना, किसी चीज पर निवास करना, अपने विचार रखना या विचार या ध्यान के माध्यम से विकसित करना। और इसलिए मेत्ता भावना यानी ध्यान के माध्यम से दयालुता विकसित करना है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि यह अभ्यास कैसा है, तो आरंभ करने के लिए इस 20 मिनट के ध्यान का प्रयास करें। बाद में आप अभ्यास के बारे में अधिक पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए इस पृष्ठ को पढ़ना जारी रखें और जारी रख सकते हैं, या आप इन 5 चरण यानी ध्यान के पहले चरण पर शुरू कर सकते हैं। मेत्ता भावना 4 प्रथाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे ब्रह्म विहार कहा जाता है। शाब्दिक रूप से सर्वोत्तम या उच्चतम मानसिक अवस्थाओं में रहना इस शब्द में शामिल है। दयालुता या मेत्ता दूसरों की भलाई की भावना का मूल्यांकन और समर्थन करना। करुणा यानी दूसरों की मदद करने की इच्छा जो पीड़ित है। सराहनीय आनंद या मुदिता यानी दूसरे के सकारात्मक गुणों की सराहना करना, जो उन्हें शांति और खुशी प्रदान करता है। समभाव या उपेक्षा अपने और दूसरों के सुख और दुख दोनों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना। मेत्ता भावना ध्यान की इस श्रृंखला का आधार अभ्यास है। अभी हम जानेंगे 11 प्रकार के जो लाभ मिलते हैं। मैत्री भावना करने वाला सुख की नींद सो जाता है, तरोताजा जगता है, दुस्वप्न नहीं आते, मनुष्यों में प्रिय होता है, अमनुष्यों में प्रिय होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं, अग्नि विष शस्त्र उसे मार नहीं सकते, सहज समाधिस्थ हो सकता है, मुखाकृति शांत होती है, मृत्युशैया पर मूड नहीं मरता, मरने पर अच्छी गति प्राप्त होती है, मैत्री देते वक्त अप्रिय अति प्रिय बैरी विजातीय को पहले ना दे, जो कि पहले खुद को, माँ बाप को, आचार्य को, प्रिय मित्र को, अपरिचित को और अंत में बैरी को, इस क्रम में मैत्री दे। यदि बैरी के लिए मैत्री न जगे तो बाकी आगे वाले सबको बार बार देते रहे। बुद्ध के मेत्ता सूत्रों को याद करें, जिसमें ककचोपमावाद सूत्र में बुद्ध कहते हैं
कि मेरे एक एक अंग को आरी से काटे, फिर भी मेरे मन में उसके लिए मितता ही रहे। सोचो, उसने तो मुझे एक बार दुखी करना चाहा, मैं खुद को बार बार दुखी क्यों कर रहा हूं? उसके लिए हुए उपकारों को याद करें। सोचो, वह बेचारा हमसे बैर रखकर भवचक्र में पीसेगा। सोचो, उसने मुझको दुखी किया, वह उसका क्षेत्र, मेरी चित्त तो मेरा क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में मैं मेत्ता जगाऊं। कर्म का सिद्धांत है, उसे बैर जगाने का फल मिलेगा, और मैं मेत्ता नहीं जगाऊंगा तो मुझे भी मिलेगा। सोचो, इस स्थिति में भगवान बुद्ध क्या करते? सोचो, मेरे अनंत जन्मों में कहीं न कहीं वह मेरा भाई, बहन, माँ, बाप, पति, पत्नी, बेटा, बेटी रहा होगा। मित्ता के फायदे याद करें, उसके नाम रूप का पृथक्करण करके देखें। वह भी तो उत्पादव्यय का पुंज ही तो है। मैं किस पर क्रोध कर रहा हूं? उसकी पृथ्वी धातु पर, अग्नि धातु पर, वायु धातु पर, जल धातु पर, या फिर उसके विज्ञान पर? संज्ञा, वेदना, संस्कार फिर भी न जगे तो उसे कोई उपहार दे। यदि वह भी देना चाहे तो, अगर वह सम्यक आजीविका वाला हो तो स्वीकार करे। सबका मंगल होगा, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी दुख मुक्त हो, सभी को निब्बान प्राप्त हो, निब्बान प्राप्त हो, निब्बान प्राप्त हो।